मैं सभी देशवासियों से एक निवेदन करती हूँ, जे आप लोग बताइए, ये मोदी जी, मेरे को बहुत टेंशन होती है देख देख के, इनके प्रवचन सुन के, इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो ड्रेस है, इससे मेरे को एलर्जी होती है। क्योंकि ये कहते हैं मैं हिंदू तत्व हूँ, हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते हैं, पर इनसे पूछने वाला नहीं कोई है। इनके लक्षण भी हैं हिंदू के। कारण इन जब से ये आए, सबसे ज्यादा गाय कटने लग गई, सबसे ज्यादा इनके पास डोनेशन आ रहा गाय कटने की। जो इस देश में पूजनीय गाय गौ माता थी, चुन चुन के उसको ये खत्म करवा रहे हैं। और पहनते पीले कपड़े हैं, हम तो सब भुआ कपड़े में हैं। और जब इलेक्शन आता है, कुछ आता है, तो ये गौ माता का बछड़ा पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं, बैनर लगवाते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछती हूँ, सिर्फ आप कपड़ा पहनना सीखा, उस कपड़े का मर्यादा तो आपके अंदर है नहीं। आपका तो धंधा वो हो गया है, जैसे अब दशहरा आने वाला है, उसमें जैसे रामलीला में राम का रोल करता हो कोई इंसान, उसने उस समय तो राम की ड्रेस पहन ली, पर वो उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता वो क्या है ना। वो सिर्फ उतने देर तक, जब तक वो रामलीला में रोल करता है, तब तक वो राम का वो जो भी निभाता है। लेकिन रोल निभाने के बाद उसके में 1% उसमें राम के कोई भी ऐसा गुण नहीं होता। वही हाल मोदी जी का है। मोदी जी रामलीला की तरह ड्रेस भंगा पहन लिए, सबसे ज्यादा गाय इनके आने पर कटने लग गई। जब इनका राज्य हुआ है, बीजेपी की राज्य हुआ है, तो सबसे ज्यादा गाय कट रही हैं। अब वो भी कौन सी गाय कट रही हैं? जो गाय हमारे भारत में पूजी जा रही हैं। और उसी साधु संतों पर अत्याचार हो रहा है। जो साधु संत हिंदुओं के लिए इतना आवाज उठाते हैं, उन वो साधु संत जिनके लिए इलाज तक के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। मैं खुल के बोल देती हूँ, आसाराम बापू के लिए उनका एक ही गुनाह था ना, जे वो हिंदुओं, अपने भारत में हिंदू तत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और तो कुछ नहीं था। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? 87 साल के बुजुर्ग को अभी तक जेल में बंद रखा है। मैं मोदी से पूछती हूँ, मेरा सवाल मोदी से भी है, जे मोदी जी आप पूरे भारत की जेल आप ढूंढ लेना, कोई भी 87 साल 90 साल का कोई भी बुजुर्ग कैदी है? और बनते हो हम हिंदू तत्व हैं, पीले कपड़े पहन के ऐसे छाती चौड़ी करते हो, कहते मेरा तो 36 इंच का सीना है। क्या राणा प्रताप की तरह सीना तो राणा प्रताप का था, लेकिन आज देखो उन्होंने क्या क्या इतिहास में उनकी वीरता लिखी गई है। सीना का मतलब ये होता है, सीना का मतलब नहीं मैंने कह दिया मेरा 36 इंच का है तो मैं बहुत महान बन गया। वो 36 इंच के सीने का काबिलियत भी होनी चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। मोदी जी के राज में 2 काम बहुत परफेक्ट हुआ है, वो तो मैं आपको गिनाती हूँ। लेकिन मोदी जी को, मैं पंजाब से हूँ, मेरी ऑडियो ये पंजाब की है, लेकिन मैं मोदी जी से ये बताना चाहती हूँ, जो हमारे प्रकाश सिंह बादल से सीखो, गायों के लिए कैसे कैसे सहूलत होती है। क्योंकि प्रकाश सिंह बादल हमारे मुख्यमंत्री थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये तो पता ही होगा, सबको पता है। लेकिन ये प्रकाश सिंह बादल ने गौ माता के लिए इतने इतने महान काम किया है, आज तक कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया, ना करेगा। थे तो वो सिख भाई,
लेकिन उन्होंने गौ माता के लिए उन्होंने ऐसा स्कीम लगाई थी जो गौ माता के लिए गौशाला खोलने के लिए, गौओं के लिए जो व्यवस्था थी, गौ माता के लिए जमीन लिया जाता था, उसका रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपया रखा था प्रकाश सिंह बादल जी ने। थे तो सिख भाई, उन्होंने कोई पीले कपड़े नहीं पहने, उन्होंने कभी गायों का पोस्टर लेके फोटो नहीं खिंचाया, कभी बछड़ों के साथ नहीं खिंचाया, ना उन्होंने बोला कि मैं बहुत हिंदू तत्व का नेता हूं, उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारे मोदी जी पोस्टर दिखाते हैं हिंदू तत्व का, काम इनका जल्लादों का है, क्योंकि सब इन्हीं के, जब इनका राज्य हुआ है, बीजेपी की राज्य हुआ है, सबसे ज्यादा गाय कटने लग गई है मोदी के राज में, सबसे ज्यादा डोनेशन मोदी को आता है। आप सब रिसर्च कर लेना, जो मेरी बात झूठी होगी गूगल में रिसर्च कर लेना। मोदी जी ने 2 काम बहुत परफेक्ट किया, इतना महान काम तो कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा जितना मोदी जी ने भारत के लिए किया है। अब मैं आपको गिनाती हूँ कौन से 2 काम मोदी जी ने किया। एक तो मोदी जी ने ये किया, जो इनका जब राज हुआ है तो सबसे ज्यादा गौ माता का कत्ल हुआ। दूसरा नंबर हमारे पंजाब में आके देख लो, गायें भटकती हैं, बछड़े भटकते हैं। ऐसा इन्होंने कानून वैसे बना दिया है लोगों के दिखावटी के लिए, जे गौ माता कटेगी नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये किस गायों को काटते हैं? जो गायें पूजनीय हैं। और दूसरा नंबर हमारे पंजाब में आके देखो, देसी गाय के गाय बछड़े ऐसे भटकते हैं सड़कों में, यहाँ तक कि कई कई घर उजड़ गए, क्योंकि वो सड़कों में घूमते हैं, लोग गाड़ियों से आते हैं, टकराते हैं, कुछ लोग तो तुरंत खत्म हो जाते हैं। उसके लिए तो मोदी ने कोई आवाज नहीं उठाई, ना कोई यहाँ का सरकार जो भी है किसी ने नहीं आवाज उठाई। ऐसे गाय भैंस घूमती रहती हैं। और जब प्रकाश सिंह बादल थे, पंजाब में सबसे ज्यादा गौशाला खुला है, आप लोग रिसर्च कर लेना पंजाब की, जो भी मेरी ऑडियो सुनते हो तो। और दूसरा काम मोदी जी ने क्या बहुत बड़ा किया कि जब मोदी जी आए, अपने को तो ये पीले कपड़े में प्रदर्शन में ले आ दिए जो मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन इन्होंने पूरे भारत के लोगों में जाके देखो, जहाँ बैकग्राउंड है, जहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, जहाँ लोगों को इतना कुछ पता नहीं है, वहाँ सबसे ज्यादा मोदी जी ने क्रिश्चियन बनवा दिया। इतना तो जब दूसरे लोगों का सरकार थी तब नहीं हुआ था। जिन लोगों के लिए लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, मैं क्या नाम लूँ उस सरकार का, क्योंकि मैं किसी पार्टी और की नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से मतलब रखती हूँ, मैं जो देखती हूँ वो बोलती हूँ। ये लोग वो चीज तो इन लोगों ने ले आए नहीं। सब तो कहते थे फलाना हो गया, ढेकाना हो गया, लेकिन आज मोदी के सरकार में, मोदी के समय में सबसे ज्यादा भारत में क्रिश्चियन बन गए। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि कितने हद से ज्यादा लोग क्रिश्चियन बन गए। अब इनके पीले कपड़े कहाँ गए? इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इसके लिए आवाज नहीं, इनको कुछ है ही नहीं, इनको तो सिर्फ वोट से मतलब है, और कोई यहाँ भारत में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इनसे कुछ नहीं मतलब, लेना देना कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करके ऊपर से गौ माता का फोटो ले लेंगे, जो मैं तो हिंदूवादी बना दिया, हम भारत देश हिंदूवादी, भाइयों भाइयों से लड़ा दिया। इतना शांत लोग रहते थे, लेकिन इन्होंने, आज मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मैं कोई ऑडियो अपने आप को इसमें पैसा कमाना नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ये आवाज मोदी तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज तक भी
यहाँ आप पंजाब में आके देख लेना, जो भी मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, पंजाब में कम से कम 60-70% क्रिश्चियन लोग बन गए। मेरे हिसाब से तो 70% होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में जो है जितने सिख भाई लोग थे उनके बच्चे यहाँ तो सब विदेश चले गए, क्योंकि यहाँ कोई सहूलत उनको मिली नहीं, कोई भी सहूलत मिली नहीं। बच्चों ने अपना क्या करे, यहाँ जो भी स्थिति इतनी पंजाब की खराब हो गई थी, बच्चों ने सब, माँ बाप ने जो भी अपना धन दौलत लगा के उन्होंने विदेश भेज दिया। अब इस समय जो बेचारे पिछड़े लोग हैं वही लोग रह गए हैं, कुछ साइड गए और कुछ बाहर से लोग आके बस गए। उनको मोदी जी ने खूब घुमा फिरा के क्रिश्चियन बना दिया। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप लोग पंजाब में रिसर्च कर लेना। और दूसरा, सबसे ज्यादा मोदी जी ने गाय कटवा दी और कपड़े पहने हैं पीले। हम तो हिंदूवादी हैं। ये तो हाल हमारे देश का। जो हमारे संत महात्मा थे उनको इन्होंने जेल में डलवा दिया। अभी तक कोई उनका प्रूफ नहीं, 12 साल होने को आ गया, अभी तक उनका कोई प्रूफ नहीं साबित हुआ। लड़की ने जो इल्जाम लगाया उसका कोई भी अभी कोई सबूत, कोई कुछ नहीं मिला है। इन लोगों ने, इतनी हालत खराब होती है तो उनको बेल नहीं दिया जाता है, उनको इलाज के लिए नहीं सहूलत है। तो मैं इस भारत सरकार से पूछती हूँ, मेरे हिसाब से तो इनको पीले कपड़े तो उतार देना चाहिए, क्योंकि इनका रामलीला अब खत्म हो गया है। अब रामलीला खत्म हो गया, अब ड्रेस उतार दीजिए, अपने आप को आ जाइए, जिस रूप में आप हो उस रूप में आ जाइए, तो खैर आपका कुछ नाम निशान बचा रहेगा। नहीं तो मेरे हिसाब से तो आपकी तो कोई कीमत भारत में रह नहीं जाएगी। इसके आगे तो सभी भारतवासी जान ही रहे हैं कि इनकी औकात क्या है।